रात के ठीक 2:13 हुए थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा, इतना गहरा कि जैसे रोशनी भी यहां आने से डरती हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे झुला रहा हो। राहुल अपनी कार तेजी से चला रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में नींद नहीं, बस एक अजीब सा डर। काश मैं ये रास्ता दिन में तय करता, उसने खुद से बुदबुदाया। वो एक बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था। शहर से गांव का रास्ता छोटा था, लेकिन बदनाम भी। लोग कहते थे कि इस हाईवे पर रात में कुछ अजीब होता है, लेकिन राहुल ने इन बातों को हमेशा बकवास समझा था। करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद अचानक उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ हलचल हुई। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। इस समय यहां? उसने ब्रेक हल्का सा दबाया, लेकिन फिर तुरंत गाड़ी बढ़ा दी। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये वही कहानियां हैं जो लोग बताते हैं। लेकिन जैसे ही उसने रियर मिरर में देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही नहीं। राहुल का गला सूख गया। उसका दिल कह रहा था भाग जाओ यहां से, लेकिन दिमाग कह रहा था अगर वो सच में मदद चाहती हो तो। कुछ सेकंड के बाद उसने अचानक ब्रेक लगा दिया। ठीक है, बस 2 किलोमीटर, छोड़ दूंगा उसे। उसने गाड़ी पीछे मोड़ी। जैसे ही कार उसके पास रुकी, वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी। राहुल ने खिड़की थोड़ी नीचे की। कहाँ जाना है आपको? औरत ने धीमी आवाज में कहा। आगे, बस थोड़ा आगे। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। राहुल ने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई, कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी ठंड। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप यहां इतनी रात को क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं। उसने साइड में देखा। वो औरत खिड़की के बाहर देख रही थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो सांस भी नहीं ले रही हो। राहुल ने धीरे से रियर मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। पीछे वाली सीट खाली थी। ये कैसे? उसने तुरंत पलट कर देखा। वो औरत वहीं बैठी थी, लेकिन आईने में कुछ नहीं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। तुमने मुझे क्यों रोका? उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा डरावनी थी। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। औरत बोली, 5 साल पहले इसी सड़क पर मेरी मौत हुई थी। मैंने भी किसी से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैं घंटों खड़ी रही, और फिर उसकी आवाज अचानक टूट गई। एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। अब मैं हर उस इंसान से लिफ्ट मांगती हूं जो यहां से गुजरता है। जो रुक जाता है वो बच जाता है, लेकिन जो नहीं रुकता, उसने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। राहुल को अचानक याद आया, वो पहले तो आगे निकल गया था। उसने उस औरत को पहले इग्नोर किया था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक कार की स्पीड बढ़ने लगी। राहुल ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीड 80, 100, 120। रुको प्लीज, राहुल चिल्लाया। औरत धीरे से बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका? तुम्हें पता है मैं कितनी देर इंतजार करती रही? उसका चेहरा अब डरावना हो चुका था। आंखों से खून बह रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आया। राहुल ने चीख मारी, नहीं! और फिर धड़ाम। सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। एक बुरी तरह टूटी हुई कार और अंदर राहुल की लाश। उसकी आंखें खुली हुई थीं। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़ा आदमी पुलिस से बोला, साहब, ये वही जगह है
जहां 5 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। वो आज भी लिफ्ट मांगती है और जो उसे नजरअंदाज करता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। उस रात के बाद उस हाईवे पर कई लोगों ने उस औरत को देखा है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, कुछ लोगों ने उसे लिफ्ट दी और वो आज भी जिंदा है, लेकिन जिन्होंने उसे इग्नोर किया उनका नाम सिर्फ खबरों में बचा।